आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर से पहले हम लोगों ने पढ़ा CFL मीन्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को डिराइव करने के लिए क्या बनाया हमने? CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे a new grammar. This is called regular grammar. According to Chomsky, there are 4 types of grammar: type 0, type 1, type 2, now type 3। बहुत डिटेल में भी नहीं जाएंगे, आगे आपको बताएंगे चॉम्स्की हायरार्की क्या होती है। और चॉम्स्की इज द फादर ऑफ ग्रामर। He plays main role in the development of the grammar. Now, this is called type 3 regular grammar, and ये पहले पढ़ चुके हैं type 2 CFL। आगे वो डिस्कस करेंगे टाइप 0 टाइप 1 क्या होता है, बट आज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप 3 ग्रामर, रेगुलर ग्रामर। तो वी आल्सो से दैट दिस इज द टाइप 3 grammar because its production is type 3 types। देखिए इसकी जो प्रोडक्शन है यहाँ पर, ड्यू टू टाइप 3 प्रोडक्शन भी 4 टाइप्स की है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड सो ऑन। तो जो प्रोडक्शन हम लिखते थे वो क्या था यहाँ पे? अल्फा इम्प्लाइज बीटा। इसे क्या कहा गया? प्रोडक्शन। अल्फा इम्प्लाइज बीटा। और CFL में हमने पढ़ रखा था मॉड अल्फा, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू Vn एंड तो थोड़ा हटा रहा हूं मैं यहाँ पे। अल्फा बिलोंग्स टू बीटा, अल्फा बिलोंग्स टू Vn, बट बीटा बिलोंग्स टू Vn यूनियन सिग्मा स्टार। और मॉड अल्फा की जो साइज थी 1 थी, पढ़ रखा था हमने। हम आज बात कर रहे हैं जो रेगुलर ग्रामर की बात कर रहे हैं, टाइप 3 ग्रामर। ना इससे पहले एक चीज बताते हैं, टाइप 3 ग्रामर आपकी जो है वो लीनियर ग्रामर भी कहलाती है। क्या कहलाएगी? लीनियर ग्रामर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर ग्रामर। ओके, लीनियर ग्रामर। इससे पहले थोड़ा डिस्कस कर लें। रेगुलर लैंग्वेज आर कह सकता हूं, is accepted by finite automata and generated by the grammar is called regular grammar। Okay, so any language that is accepted by, recognized by finite automata, which is called regular language, and the language generated by the regular grammar is called regular language, right? So for regular language we generate regular grammar. So what is the regular grammar? Now regular grammar is a 4 tuples. Regular grammar is a 4 tuple Vn sigma P and S, where productions
आर इन दी फॉर्म। फॉर्म क्या है देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ए इम्प्लाइज डब्ल्यू बी, चलिए ए इम्प्लाइज स्मॉल एक्स बी, या ए इम्प्लाइज कैपिटल बी एक्स, और ए इम्प्लाइज एक्स। ओके, इट इज अ सिंटेक्स ऑफ रेगुलर ग्रामर। तो रेगुलर ग्रामर की प्रोडक्शन है टाइप 3 की, वो क्या है, ए इम्प्लाइज एक्स स्मॉल एक्स बी, ए इम्प्लाइज कैपिटल बी स्मॉल एक्स, ए इम्प्लाइज एक्स। अब ए क्या है, ए एंड बी बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनल, ए और बी क्या है, वेरिएबल है, एंड एक्स क्या है, एक्स इज नॉन नल string of what, terminal. It is very important point. A implies x small x b, A implies b small x, and A implies x, where A and B is the non-terminal and x is the non-null string of terminal, मतलब null नहीं होगा यहाँ पे। ओके, ये है रेगुलर ग्रामर। अब जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल है, कैसे है। तो मैंने सिंटेक्स क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, ए इम्प्लाइज स्मॉल एक्स बी, ए इम्प्लाइज बी स्मॉल एक्स, ए इम्प्लाइज एक्स इज अ नॉन नल स्ट्रिंग। तो एग्जाम्पल देखो क्या हो जाएगा, ए इम्प्लाइज स्मॉल ए कैपिटल बी, या ए इम्प्लाइज कैपिटल बी स्मॉल ए, and A implies small a. It is a example of regular grammar. इससे जो लैंग्वेज होगी उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, क्या देख रहे हो, लेफ्ट हैंड contain only one non-terminal, and in the right hand side, at most one non-terminal with one non-terminal with terminal, यहाँ null नहीं होगा। ओके, दिस इज कॉल्ड रेगुलर ग्रामर। ओके, now बात करते हैं regular grammar can be classified into two parts, and it is also called linear grammar. This is called left linear and other is called right linear. देखिए, जो एटमोस्ट वन नॉन टर्मिनल है विद टर्मिनल, तो क्या हो रहा है कि एटमोस्ट वन नॉन टर्मिनल बिफोर टर्मिनल या आफ्टर टर्मिनल। तो एटमोस्ट वन नॉन टर्मिनल इन दी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ऑफ टर्मिनल। देखिए, ए के राइट में या ए के लेफ्ट में है रेगुलर ग्रामर में। तो रेगुलर ग्रामर को दो भागों में बांटेंगे। रेगुलर ग्रामर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, लेफ्ट लीनियर एंड राइट लीनियर ग्रामर, या लेफ्ट रेगुलर ग्रामर और राइट रेगुलर ग्रामर इसको कह सकते हैं। क्या कहेंगे, लेफ्ट रेगुलर और राइट रेगुलर ग्रामर। चलिए, तो कंडीशन क्या हो जाएगी लेफ्ट लीनियर में कि जो मेरा नॉन टर्मिनल है वो टर्मिनल के लेफ्ट में आएगा। तो टर्मिनल क्या है, ये, इसके लेफ्ट में क्या आ गया, बी। तो क्या लिखेंगे, ए इम्प्लाइज कैपिटल बी ए और ए इम्प्लाइज नल, ए इम्प्लाइज स्मॉल ए। इट इज एग्जाम्पल ऑफ लेफ्ट लीनियर या लेफ्ट रेगुलर ग्रामर इन विच terminal
is often non-terminal. In the right linear grammar, A implies, देखिए right में होगा, non-terminal के right में A implies small a, B और A implies small a. This is called right linear grammar. It is a concept of regular grammar. Okay, in regular grammar there are four tuples VN, sigma, P and S. प्रोडक्शन के बेस पर क्लासीफाई किया. प्रोडक्शन किस फॉर्म में होगी? प्रोडक्शन ये है कि लेफ्ट हैंड पे केवल एक कैपिटल लेटर, राइट हैंड पे एक कैपिटल और उसके साथ टर्मिनल आएगा. तो अब कैपिटल लेटर जो मेरा नॉन टर्मिनल है वो टर्मिनल के बाद आ सकता है मतलब राइट में, और टर्मिनल के पहले आ सकता है मतलब लेफ्ट में. इस बेस पे इसको दो भागों में क्लासीफाई किया, लेफ्ट लीनियर है, राइट लीनियर, या लेफ्ट रेगुलर और राइट रेगुलर. तो क्या बन जाएगा? ए इम्प्लाइज बी ए और ए स्मॉल ए, and in the right linear A implies small a capital B and A implies small a. So this is regular grammar, and this syntax is called left regular, and this syntax is called right regular grammar.